वेलकम टू वाव फिजिक्स एवरीवन। लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या एडवांटेजेस है। कुछ बहुत अच्छे एडवांटेजेस हमने पीछे पढ़े थे और कुछ अमेजिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दिस करंट वर्ल्ड भी हमने देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी थी या फिर उससे पहले का जो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो नहीं देखा था, तो आप लोग जरूर जाके पहले वो वीडियो देखें और मैं इस वीडियो का लिंक भी ऊपर के आई बटन में दे दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया इन अ ग्लैंस। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन में वी आर द थर्ड लार्जेस्ट यूजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और यू कैन से कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड। इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन डायरेक्ट रिलेटेड होता है देश के डेवलपमेंट, या इसका मतलब ये भी होता है कि हम अपने देश के सारे भूभाग पे इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पहुंचाने में सक्सेसफुल हो रहे हैं। चलिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इंडिया का यूसेस किस किस जगह पे होता है और क्या क्या कितना कितना होता है ये देखते हैं। हमारे इंडिया की अभी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी नीड जो है वो 1383.5 टेरावाट आवर है। टेरावाट आवर, देखिए वाट आवर जो होता है एनर्जी की यूनिट होती है। आखिर इतना एनर्जी अगर रिक्वायरमेंट है तो वो यूज कहाँ होता है? इलेक्ट्रिसिटी के यूसेस कुछ मेन सेक्टर्स हैं जिसमें यूज होते हैं हमारे इंडिया में, जो आपको यहाँ पर एक पाई चार्ट के हेल्प से दिया गया है। एग्रीकल्चर में 18% इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। डोमेस्टिक यानी कि घर के यूज में 24% इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सबसे ज़्यादा अगर नॉन इंडस्ट्रियल यूज है हमारे घर में ही हो रहा है। तो डोमेस्टिक पर्पस के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगभग 24% ऑफ द टोटल एनर्जी इस्तेमाल की जा रही है घर में। इसके साथ साथ कमर्शियल जो प्लेसेस हैं उसमें 9% इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल हो रहा है। और सबसे बड़ा एनर्जी का रिक्वायरमेंट, सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री में। आज इंडिया के इंडस्ट्रीज और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो उम्मीद है ये जो 40% का जो स्टेटस है वो इससे भी बढ़ गया होगा। और ट्रैक्शन में 2%, ट्रैक्शन मीन्स व्हीकल्स जो होते हैं, रेलवेज और ये बहुत सारा चीज़ जिसमें इस्तेमाल होता है। सो ट्रैक्शन में 2% का इस्तेमाल है। और इन सब के अलावा जो भी इस्तेमाल है उनको एक साथ अगर रखा जाए तो 7% मिसलिनियस यूसेज है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हमारे इंडिया में। सो इस तरह का कुछ यूज हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का होता है। सो टेरावाट आवर में अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी की खपत है, हम थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है वर्ल्ड के, तो इतना एनर्जी का प्रोडक्शन इंडिया में कैसे होता है, किस तरह से इंडिया अपने पावर को जनरेट कर रही है, वो हम लोग देखते हैं। हमारा करंट कैपेसिटी जो है वो 362 गीगावाट का है, यानी कि जितने पावर प्लांट्स हमारे देश में अलग अलग तरह के लगे हुए हैं उनसे मैक्सिमम बिजली 362 गीगावाट बनाया जा सकता है। ये एक अच्छी बात है कि हम जितना बड़ा कंज्यूमर है इस दुनिया के, उतना ही बड़े प्रोड्यूसर भी हैं। वी आर ऑल्सो द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड करेंटली। और हम जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मोस्टली कुछ खास इंपॉर्टेंट सेक्टर से आते हैं। जैसे कि आप देखिए, कोल के इस्तेमाल से 56% हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इसके बाद गैस के इस्तेमाल से हम लोग 7% अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं गैस के बर्निंग से। देन 0.51% इज कमिंग फ्रॉम द बर्निंग ऑफ डीजल। 12% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया इज कमिंग फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर से इस्तेमाल होता है। 2% ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया इज टेकिंग प्लेस बाय द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी हमारे देश में आज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं। और इसके साथ साथ 23% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। रीन्यूएबल एनर्जी के अलग अलग टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में काम कर रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, वो भी कोई बहुत कम नहीं। ऑलमोस्ट 23% ऑफ एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द रीन्यूएबल एनर्जी। इस रीन्यूएबल एनर्जी का 23% कहाँ से आ रहा है, तो आप देखिएगा तो पता चलेगा कि सोलर से 9% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, विंड से 10% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से 1% जनरेट हो रही है, बायो पावर से 3% जनरेट हो रही है, और वेस्ट का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 0.17% है। These are the major electricity production methods which are currently working in India.
हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का इतना बड़ा डिमांड पूरा करने के लिए मेजर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज आखिर कौन कौन है? तो मैं आपको बताया, इंडिया का बहुत बड़ा एनर्जी डिमांड कोल से पूरा होता है, इसलिए देश में 399 से ऊपर थर्मल पावर प्लांट्स हैं। इसके साथ साथ 82 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं हमारे इंडिया में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में ऊपर से पानी गिरती है, बहुत तेजी से डैम्स बनाए जाते हैं, और वो तेजी से गिरता हुआ पानी में काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, जिसका इस्तेमाल टरबाइंस को घुमाने में होता है। वो टरबाइंस कनेक्टेड होते हैं जनरेटर से, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनता है। इसके साथ साथ इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी का भी एक बड़ा हिस्सा प्रोड्यूस करता है। इंडिया हैज 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स राइट नाउ इन इंडिया। न्यूक्लियर रिएक्टर्स और न्यूक्लियर एनर्जी इज ए पोटेंशियल फ्यूचर ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बहुत कम फ्यूल में ही बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने का कैपेबिलिटी होता है, इसलिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये एनर्जी का होता है। हमारे इंडिया में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और फ्यूचर में और भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स आने की संभावना है। इसके साथ साथ सोलर पावर प्लांट्स हमारे इंडिया में 40 से ज़्यादा है, और कुछ वर्ल्ड के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट्स भी हमारे हैं इंडिया में। मैं आपको एक टास्क देता हूं कि आप इंडिया में सबसे बड़े सोलर प्लांट, सोलर पार्क्स के बारे में जरूर जानकारी निकालें और उनकी कैपेसिटी कितनी है ये देखिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हमारा इंडिया सोलर एनर्जी के फील्ड में कैसे लीड ले रहा है। और आपको मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि आप इंडिया के न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में भी जरूर पता कीजिए, क्योंकि इंडिया के न्यूक्लियर रिएक्टर्स कुछ बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल कर चुके हैं। सो आई वॉन्ट यू टू फाइंड अबाउट इट, क्योंकि ये आपको थोड़ा पढ़ाई में और इंटरेस्ट देगा कि आप इंडिया के बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में जानेंगे और उनके कुछ वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स जो फेमस हैं उनको आपको पता चलेगा। उसके अलावा 800 प्लस विंड मिल्स हमारे देश में काम कर रहे हैं विंड एनर्जी को हार्नेस करने के लिए। आपने कभी विंड मिल देखी है या नहीं पता नहीं, लेकिन ये 800 प्लस विंड मिल्स हमारे देश के अलग अलग हिस्से में लगे हुए हैं। अभी मैं फिलहाल कन्याकुमारी में हूँ और यहाँ एक नागरकोइल नाम का शहर है। इसमें मैं खुद जाकर विंड मिल्स देखा हूँ। पूरे एक बहुत बड़े ग्राउंड में, बहुत बड़े फील्ड में विंड मिल्स लगे हुए हैं और देखने में बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। और ये हमेशा हवा की मदद से घूमते रहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। आप चाहे तो मैं आपको विंड मिल का जो मेरा एक दौरा था, मैं उस तरफ घूमा था, उसकी एक वीडियो भी है छोटी सी, मैं आपको उसका लिंक नीचे कमेंट में दे दूंगा। आप विंड मिल्स जो हमारे तमिलनाडु के नागरकोइल शहर में है उसको आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा लैंड है, हजारों विंड मिल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, तो ये देखने लायक सिनेरियो है। आप भी कभी फुर्सत वक्त मिले तो विंड मिल्स देखने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, या फिर इंडिया के और हिस्सों में भी है। हमारे पास 40 प्लस सोलर पावर प्लांट्स हैं और हम लोग वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर कंट्री हैं। So we are the 5th largest producer of solar energy in this world, and very soon this India will even become better in terms of producing solar energy, because we are very aggressively moving towards production of solar energy. इसलिए हम लोग धीरे धीरे सोलर में बहुत बड़े लीडर के रूप में उभरेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। हमारे पास 800 प्लस विंड मिल्स हैं और वी आर द 4th लार्जेस्ट विंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। इसके साथ साथ इंडिया के न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, अभी और आने बाकी है, लेकिन 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स के वजह से वी आर 13th लार्जेस्ट न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड। सो हमारा रैंकिंग न्यूक्लियर में अभी भी कम है, लेकिन आगे हमारी रैंकिंग और इम्प्रूव होगी, क्योंकि कुछ नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी इंडिया में और बनने वाले हैं। नाउ दिस इज इंडिया इन द नाइट ऑफ दीपावली। ये इमेज नासा के सैटेलाइट से ली गई इमेज है। देखिए दिवाली की रात में हमारा देश किस तरह से जगमगाता है, और ये जगमग पूरे पृथ्वी के बाहर ऑर्बिट से ली गई है। इजंट इट वंडरफुल इमेज। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँ कि इंडिया का टारगेट जो है वो 500 गीगावाट इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी का है, एंड दैट टू फ्रॉम द नॉन फॉसिल फ्यूल्स। इंडिया बिना फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किए, फॉसिल फ्यूल का मतलब कोल, पेट्रोलियम, गैस, इनका इस्तेमाल किए बगैर, विदाउट क्रिएटिंग मच पॉल्यूशन टू द एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम के लिए काफ़ी फ्रेंडली तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट है 500 गीगावाट, जो हम लोग आगे अचीव करने वाला। आई थिंक इट इज़ 2030 के बिफोर अचीव करने का ये टारगेट है।
It's a big target, and hopefully our India will achieve this target. Let's have a curiosity task. आपके स्टेट में क्या कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है? ये जरूर देखिए। क्या आपके स्टेट में कोई विंड एनर्जी का फार्म है, कोई सोलर एनर्जी का पार्क है? ये सब पता कीजिए और देखिए कि उनके एनर्जी प्रोडक्शन कितनी है और हमारे स्टेट उसका एनर्जी कंजम्पशन कितना है और उसका कितना बड़ा हिस्सा हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इन सब चीज़ों से हो रहा है। तो इस तरह की जानकारी आप निकालिए। इट विल बी अ फन, एंड इफ़ यू फाइंड आउट दिस डिटेल्स सो यू कैन कमेंट बिलो इन द वीडियो। और आप बताइए कि आपके स्टेट में कौन कौन से अच्छे पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, उनका कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो भी बताइए। एंड वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू गिव यू, आप थोड़ा रिसर्च कीजिए और हमें ये बताइए कि किस तरह का पावर प्लांट आपको बेस्ट लगता है और क्यों। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारा अगला वीडियो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में होगा। बहुत सारे बच्चों को इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, उसके कंसेप्ट पर होगा। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कैसे मेजर करते हैं, क्या यूनिट्स हैं, ये सब कुछ के बारे में पता चलेगा। So stay tuned for the next video, and thanks for watching this video. See you soon.